हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग मोशन क्लास 9th में फिजिक्स में मोशन चैप्टर की स्टडी कर रहे थे। ठीक है, मोशन में काफ़ी टर्म्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे, जैसे मोशन है, रेस्ट है, एब्सोल्यूट मोशन, ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट। इसके बाद हमने फिजिकल क्वांटिटीज़, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़, एग्जांपल्स, इनके बीच में डिफरेंसेस, ये सब कुछ स्टडी कर लिया था। एसआई सिस्टम का सेंस, सीजीएस सिस्टम का सेंस क्या होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम लोग आ गए थे डिस्टेंस पर, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हमने आपको बता दी थी। कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको कराए थे। कुछ न्यूमेरिकल्स में फीडबैक ये आया कि कुछ न्यूमेरिकल्स को करने में, समझने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो मैं एक बार फिर से क्या करूँगा, अभी इस लेक्चर में आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो डेफिनेशन है उसको समझाऊंगा, और जो न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है वो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। फिर इसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पर जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे, डिस्टेंस, तो एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस, इट इज अ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, इट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मैंने क्या कहा? डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इट इज कवर्ड, या डिस्टेंस इज, या बॉडी, कोई भी बॉडी है किसी पाथ को कवर कर रही है, तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो भी डिस्टेंस कवर करेगी, जो भी पाथ उसका होगा, जो भी लेंथ होगी, उसका पूरे का मेजरमेंट किया जाता है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस, उसको काउंट किस में किया जाएगा? डिस्टेंस में काउंट किया जाएगा। जैसे मान लीजिए व्हेन अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ एंड इट कंप्लीट्स 2 राउंड, 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड, 10 राउंड्स। ठीक है, तो जहां से बॉडी ने चलना स्टार्ट किया, जितने भी राउंड कवर कर रही है, तो सब कुछ पूरा मेजरमेंट होगा। 2 बार, 3 बार, 4 बार पूरा मेजरमेंट होगा। सपोज दैट, एक एग्जांपल ले लेते हैं। अ बॉडी मूव्स a circular track and completes 1 revolution या 1 round, तो अगर डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी निकालें तो क्या है? 2πr। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ, फिर दोबारा से डिटेल इसकी नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो समझ लेना है। ठीक है, ये 1 राउंड के लिए हो गया। ये किसके लिए हो गया? 1 राउंड के लिए। ऐसे ही कोई बॉडी अगर 10 राउंड्स कवर करती है तो क्या? मल्टीप्लाई विद 10 ओनली। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, यहीं पर अगर डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करेंगे, चाहे 1 राउंड करे, चाहे 10 राउंड करे, चाहे कितने भी राउंड करे, अगर किसी बॉडी का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही होता है, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0 हो जाता है। ये मैंने आपको समझाया। और ये क्या होता है डिस्प्लेसमेंट की? अगर हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे डिस्प्लेसमेंट की, अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को देखेंगे तो ये क्या है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है। क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ होता है। कोई किसी बॉडी का शॉर्टेस्ट पाथ क्या कहलाया जाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाया जाएगा। ठीक है, ये बात हो गई। एक एग्जांपल के थ्रू हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ लिया। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं आपको न्यूमेरिकल, सीधे न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बताया था कि न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आई है, तो वो न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल क्या है? मैंने आपको न्यूमेरिकल एक दिया था। क्या था न्यूमेरिकल? वो देख लेते हैं। ए मैन रनिंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक। क्वेश्चन क्या था? अ मैन रनिंग around a circular track of radius 20 meter, covers 1 complete round. 20 meters covers 1 complete round in 40 seconds. In 40 seconds. ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट
calculate the distance and displacement covered by him in 3 minutes। ठीक है, मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि एक मैन जो है अ मैन रनिंग अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक, एक मैन जो है एक सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रहा है, ठीक है, ऑफ रेडियस 20 मीटर, और इसकी रेडियस जो है वो कितनी है 20 मीटर है। ये O है, ये A है, ठीक है। पॉइंट को कंसीडर करते हैं, जो सेंटर है वो जो है O पॉइंट से इंडिकेट करता है और यहाँ पर ये A पॉइंट है, ठीक है। तो रेडियस 20 मीटर कवर्स 1 कंप्लीट राउंड इन 40 सेकेंड। तो एक राउंड को करने में उसको कितना टाइम लग रहा है 40 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय हिम इन 3 मिनट्स। तो 3 मिनट्स में उसको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करने में कितने चक्कर लगाएगा वो, ये चक्कर पूछा गया है या राउंड पूछे गए हैं। कितने मिनट में 3 मिनट्स में। तो 3 मिनट्स यानी 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आप जानते हैं 60 सेकंड। इसके बाद 3 मिनट्स में कितने होंगे आप जानते हैं 3 मल्टीप्लाई विद 60 देन 120 180 सेकंड्स। तो यानी आपको ये बताना है कि 180 सेकंड में उसने कितने राउंड लगाए। कैसे निकालेंगे हम, क्या करेंगे, अब देखिए गिवन क्या है 40 सेकंड में कितने राउंड 1 राउंड, यानी कि 40 का डिवाइड अगर हम 180 में दे दें तो हमको राउंड मिल जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ राउंड्स इन 180 सेकंड क्या होगा भाई, 180 में हमने क्या किया 40 का डिवाइड दे दिया, 0 से 0 कैंसिल, और 4 से डिवाइड 18 में दिया तो क्या आ जाएगा 4.5 राउंड। समझ में आ गई बात कैसे आई। एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगा 40 सेकंड, ठीक है। हमको कितने टाइम में राउंड बताने हैं 180 सेकंड में, क्यों 1 मिनट में 60 सेकंड और 3 मिनट में कितने 180 सेकंड हो जाएंगे, ठीक है। तो 180 सेकंड में क्वेश्चन में हमें 3 मिनट्स में पूछा गया है नंबर ऑफ राउंड कितने हैं, या डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालनी है ये, तो वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, पहले नंबर ऑफ राउंड निकालेंगे, नंबर ऑफ राउंड निकालने के बाद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे, ठीक है। तो 180 सेकंड हो गया, नंबर ऑफ राउंड्स इन 180 सेकंड क्या करेंगे 180 में से किसका डिवाइड दे देंगे 40 का, तो कितना आ गया 4.5 राउंड्स आ गए। अब देखिएगा यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ये 1 कंप्लीट राउंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 राउंड हो गए। जब 4 से आगे बढ़ेंगे तो 4.5 यानी आधा राउंड है, तो यहाँ सेमी सर्किल बन जाएगा, तो बॉडी यहाँ पर आकर रुक जाएगी, बॉडी कहाँ पर बी पॉइंट पर आकर रुक जाएगी। कैसे 4.5 राउंड है, एक बार फिर से देखते हैं। तो 4.5 यानी 4 राउंड तो कंप्लीट हो गए, यानी यहाँ से चलना स्टार्ट किया 1 राउंड 2 3 एंड 4 हो गए। 4.5 है यानी आधा, तो ये क्या बन गया सेमी सर्किल बन गया, जिसको हमने बी पॉइंट से कंसीडर कर दिया। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है डिस्टेंस, क्या कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस के लिए 1 राउंड के लिए डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट की जाती थी वो आप जानते हैं, सर्कमफियरेंस ऑफ द सर्किल कैलकुलेट कर देंगे, वही क्या हुआ डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो 1 राउंड के लिए क्या था 2 पाई आर। इसी तरीके से 4.5 राउंड के लिए क्या होगा 4.5 इंटू 2 पाई आर। 4.5 2 की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी है 20। इसको कैलकुलेट करके बताएंगे, ठीक है। तो 9 इंटू 20 इंटू 22/7, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी।
कैलकुलेशन करना है कितना, मल्टीप्लाई करके डिवाइड देना है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन से हम लोगों ने क्या देखा है, इट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज अ शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट पाथ कहाँ है, ये शॉर्टेस्ट पाथ हो गया। फिर से देखते हैं 4.5 राउंड हो गए थे यहाँ तक, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या, सबसे छोटा पाथ कौन सा हो सकता है, वी विल ड्रॉ अ लाइन, पहले से लाइन ड्रॉ है तो ये जो होगा वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ठीक है। इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, पॉइंट ए क्या है, इनिशियल पोजीशन, पॉइंट बी क्या है, फाइनल पोजीशन, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, रेडियस हम जानते हैं 20 मीटर और डायमीटर कितनी हो जाएगी 2r। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिख देते हैं भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 2r, r की वैल्यू कितनी है 20, कितना आ जाएगा 40, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग समझ के लगाइए, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट कीजिए, अगर नहीं समझ में आता है तो मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा जिससे इस तरीके के क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। पहले क्वेश्चन में लिखाऊंगा, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम करने में ना हो, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कुछ क्वेश्चन तो सिंपल से हैं, जैसे ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड अप टू h हाइट, किसी बॉडी को हमने h हाइट तक ऊपर की तरफ थ्रो किया, फिर वो बॉडी नीचे की तरफ आ गई, नीचे की तरफ वहीं पर गिर गई, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो डिस्टेंस आप जानते हैं, एक्चुअल पाथ क्या है, ऊपर गई h हाइट तक फिर नीचे आई, यानी कि डिस्टेंस क्या हो गया h प्लस h यानी कि 2h, दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। अब यहीं पर अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आपको क्या देखना है, जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करनी होगी तो आपको क्या देखना है, उसकी इनिशियल पोजीशन देखनी है और उसकी फाइनल पोजीशन देखनी है। जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होती है तो डिस्प्लेसमेंट 0। वैसे ही इस केस में किसी बॉडी को आपने थ्रो किया, h हाइट तक गया, ठीक है, और फिर क्या आया, वहीं पर आकर गिर गया, तो डिस्टेंस क्या हो गई, डिस्टेंस क्या हो गई h प्लस h कितनी हो गई 2h। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे 0 होगा, क्यों, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन आर सेम, दोनों पोजीशन कैसी हैं, सेम है, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से और भी कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कोई मैन है वो ऑफिस अपने घर से निकला ऑफिस के लिए, फिर ऑफिस से वापस आ गया, तो डिस्टेंस बताइए, डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो आप इजी वे में आप बता सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि आकर वही अपनी उसकी जहाँ से गया था वहीं वापस आ गया। डिस्टेंस क्या होगा, जो भी डिस्टेंस होगा ऑफिस से, घर से ऑफिस के बीच की डिस्टेंस उसको डबल कर देंगे, क्योंकि एक बार जाएगा और एक बार आएगा, ठीक है। कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी थे जिसकी बात हमने अभी की। अच्छा अब एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। A man is running, क्वेश्चन नोट कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। A man is running, a man is running around a track, around a track of square shape, of square shape। ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर शेप का है ट्रैक, ना कि सर्कुलर है। अभी मैंने आपको सर्कुलर ट्रैक वाला क्वेश्चन कराया था, ठीक है। स्क्वायर शेप ऑफ साइड 10 मीटर, he completes one round, he completes one round
in 10 seconds. Calculate the distance and displacement covered by the man. Distance निकालना है, displacement निकालना है, और वो भी कितने टाइम में निकालना है? 2 मिनट्स में निकालना है। ठीक है, समझिएगा। अब मैन इज रनिंग अराउंड ए ट्रैक ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर है, स्क्वायर की स्पेशलिटी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। सपोज दैट वन साइड इज 10 मीटर इन, सो ऑल साइड्स आर 10 मीटर। देयर इज नो प्रॉब्लम। पॉइंट का नाम दे दिया ABCD। ये स्क्वायर आपके सामने दिया हुआ है जिसकी सभी साइडें कैसी हैं? 10 मीटर है। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। ए मैन इज रनिंग अराउंड ए ट्रैक ऑफ स्क्वायर शेप ऑफ साइड 10 मीटर। ठीक है, तो 10 मीटर है। ही कंप्लीट्स 1 राउंड इन 10 सेकेंड। मतलब यहाँ से वो मैन यहाँ से चलना स्टार्ट किया और पूरा एक राउंड लगा लिया, यहीं पर आ गया कितने टाइम में? 10 सेकेंड में आ गया भाई। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालना है कितने टाइम में? 2 मिनट्स में निकालना है। ठीक है, तो 2 मिनट्स का मतलब क्या है? कितने सेकंड हो गए? 2 × 60 यानी कि 120 सेकंड्स हो गए। कोई प्रॉब्लम है? 120 सेकंड हो गए। 10 सेकंड में 1 राउंड, 120 सेकंड में कितने राउंड? क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डिवाइड। ठीक है, तो 1 राउंड के लिए 10, तो 120 सेकंड। 1 राउंड के लिए 10, 1 राउंड इसमें 10 सेकंड में कंप्लीट कर लेता था। तो राउंड इन 120 सेकंड क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू डिवाइड कितना? 10 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 120 सेकंड में कितने चक्कर लगा लेगा? कितने राउंड कर लेगा? 20 राउंड्स वो कंप्लीट कर लेगा। 20 राउंड्स। कोई डाउट है? कोई प्रॉब्लम है? फिर से देखते हैं। एक चक्कर करने में उसको 10 सेकंड लगे, तो 120 सेकंड में कितने चक्कर कर लेगा? कितने राउंड लगा लेगा? 10 से डिवाइड दे दिया। ठीक है, तो कितने? 12 राउंड्स हो गए। अब 12 राउंड्स के लिए हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करनी है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट की हम लोग बात करें तो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड, 10 राउंड, 12 राउंड। तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा? क्योंकि उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या होगी? सेम होगी। तो यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 0। क्यों? बिकॉज ऑफ इनिशियल पोजीशन। आप लोग लिख लीजिए, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट विल 0। अच्छा, अब हम लोग डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा? देखते हैं भाई। 1 राउंड के लिए, 1 राउंड के लिए कितनी डिस्टेंस कवर की? देखते हैं। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 10, 20, अगेन 10, फिर 10, यानी कि 4 × 10, 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। कितना? 1 राउंड के लिए। 1 राउंड के लिए कितनी? 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। तो 12 राउंड के लिए कितना करना पड़ेगा? वी हैव टू मल्टीप्लाई 12 with 40। क्या आएगा आंसर? 480 मीटर। यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी कितना होगा? 480 मीटर होगा। समझ में बात आ गई? आई होप समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट।